अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 5 और 10। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट फोड़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर आने नहीं दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 29 से 31। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित है वे इस तरह रहे मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो रोते नहीं हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीजों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का तीसरा रविवार है। नबी योना का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन योना प्रभु के सामने से भागकर तरसीस के लिए प्रस्थान किया। आखिर क्यों? नबी योना ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर क्यों भागने की कोशिश किया? नबी योना का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, योना ने प्रभु से कहा,
प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? मैं जानता था कि तू करुणामय और दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। प्रिय भाइयों और बहनों, नबी होने के नाते योना जानता था ईश्वर का स्वभाव को। वो जानता था कि ईश्वर करुणामय और दयालु है, वह अनुग्रह का धनी है, वह देर से क्रोध करने वाला है और वह किसी को दंड देना नहीं चाहता। इसी स्वभाव के कारण ईश्वर योना को जबरदस्त निनवे भेजना चाहता था ताकि वहां के लोगों को उपदेश देकर उनका जीवन को बदला जाए, उनको बचाया जा सके। लेकिन योना उद्दंड था, वह बहुत जिद्दी था, इसलिए वह जाना नहीं चाहता था। उसने सोचा होगा कि वहां जाकर मैं भविष्यवाणी करूंगा कि 40 दिन के बाद इस महानगर का विनाश होगा। लेकिन प्रभु अपने स्वभाव के अनुरूप वहां के लोगों को दंड नहीं देगा, उस महानगर का विनाश नहीं करेगा, फिर मेरी भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। इसलिए वह ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर वो भागने की कोशिश किया। वह तर्शीश जाने वाला जहाज में बैठ गया, लेकिन ईश्वर ने समुद्र में भयंकर तूफान भेजकर उनको संकट में डाला। उनका जहाज टूटने को हो गया। मल्लाह भयभीत होकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। जहाज का भार कम करने के उद्देश्य से उन्होंने जहाज का सब सामान को समुद्र में फेंक दिया। सब लोग काफी चिंतित थे, लेकिन योना जहाज के भीतरी भाग में जाकर निश्चिंत सो रहा था। वे सब बहुत आश्चर्यचकित हुए। इसलिए कैप्टन ने जाकर वहां योना से कहा, तुम सो रहे हो? तुम भी अपने ईश्वर की दुहाई दो, वो ईश्वर शायद हम लोगों पर दया करे और हमें विनाश होने से बचाए। लेकिन योना प्रार्थना भी नहीं कर सका क्योंकि वह ईश्वर के सामने से भाग रहा था। फिर मल्लाहों ने आपस में परामर्श किया और कहा, हम लोग चिट्ठी डाल के देखें कि आखिर यह विपत्ति किसके कारण हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम निकली। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? तुम कहां से आए हो? उसने उन्हें बताया, मैं इब्रानी हूं, मैं स्वर्ग के ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूं जिसने समुद्र और पृथ्वी को बनाई है। यह सुनकर वे बहुत डर गए। योना ने उन्हें यह भी बताया था कि वह ईश्वर के सामने से भाग रहा है। इसलिए उन्होंने उसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अभी बताओ, हम लोग तुम्हारे साथ क्या करें? उसने उन्हें बताया, आप लोग मुझे समुद्र में फेंक दीजिए और आपके लिए समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे कारण ही यह विपत्ति आप पर पड़ी है। मल्लाह लोग यह नहीं चाहते थे कि किसी यात्री को समुद्र में फेंक दे, इसलिए उन्होंने पूरी शक्ति से जहाज को किनारे तक ले जाने की उन्होंने कोशिश किया, लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि ईश्वर की इच्छा अनुसार समुद्र में भयंकर तूफान आई और उनके चारों तरफ लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। इसलिए अंत में उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु हम पर दया कर, इस मनुष्य की हत्या के कारण हमारा विनाश न कर। प्रभु हम पर तो निर्दोष रक्त बहाने का
आरोप न लगा, क्योंकि तू चाहता है कि ऐसा ही हो। इसके बाद उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया, समुद्र शांत हो गया। यह देखकर मल्लाह बहुत डर गए, प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने बलि चढ़ाई और मन्नतें मांगी। इसके बाद प्रभु की आज्ञा अनुसार एक बड़ी मछली योना को निगल गई। 3 दिन और 3 रात योना मछली के पेट में रहा। इसके बाद प्रभु की आज्ञा अनुसार उस बड़ी मछली ने योना को तट में उगल दिया। दूसरी बार योना को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। इस पर योना उठा और निनवे नगर गया। 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद इस महानगर का विनाश किया जाएगा। वहां के लोगों ने प्रभु और उनके संदेश पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की। बड़ों से लेकर छोटों तक सभी लोगों ने टाट ओढ़ लिया। और जब यह सूचना राजा को मिली, वह भी अपना सिंहासन छोड़कर नीचे उतरा, अपना राजसी वस्त्र त्याग कर वह भी टाट ओढ़ लिया। और उसने यह आदेश जारी किया, यह राजा और उनके सामंतों का आदेश है कि सब लोग, क्या मनुष्य, क्या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, सब लोग न तो कुछ खाएगा, न चलेगा और न पानी पिएगा। सब अपना कुकर्म और अपने हाथों से किए गए हिंसात्मक कार्य छोड़ दे। वे सब ईश्वर की दुहाई दे, शायद वह ईश्वर द्रवित हो जाए और हम पर दया करे। सच में उनका पश्चाताप देखकर ईश्वर द्रवित हो गया और उन पर जो विपत्ति वह भेजने की योजना बनाई थी, वो विपत्ति उन पर नहीं आने दिया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में इस प्रकार कहा गया है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने सारे हृदय से अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आए, क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 21 में इस प्रकार कहा गया है, पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ। फिर प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 28 में इस प्रकार कहा गया है, कितनी महान है ईश्वर की दया और अपने पास लौटने वालों के लिए उनकी क्षमाशीलता। इसलिए ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6-7 में नबी ईसायाह ने कहा है, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और प्रभु के पास लौट आए, प्रभु उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में सुधार लाए ताकि हम ईश्वर की दया प्राप्त करें। आज का दूसरा पाठ में भी संत पौलुस हमसे इस प्रकार कहता है, समय थोड़ा ही रह गया है, अब से जो विवाहित हैं वे ऐसे रहें मानो वे विवाहित नहीं हो, जो रोते हो मानो वे रोते नहीं हो, जो आनंद मनाते हैं वे ऐसे रहें मानो वे आनंद नहीं मनाते हो, जो कुछ खरीद लेते हैं
ऐसे रहें मानो उनके पास कुछ नहीं है। जो इस पृथ्वी के, इस दुनिया के चीजों का उपभोग करते हैं, वे ऐसे रहें मानो उनका उपभोग नहीं करते हों, क्योंकि जो दुनिया हम देख रहे हैं वह समाप्त हो जाती है। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि समय थोड़ा ही रह गया है, इसलिए सांसारिक बातों की चिंता न कर हम स्वर्गीय बातों की चिंता करें। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में संत पौलुस ने कहा है, आप पृथ्वी पर की नहीं बल्कि ऊपर की चीजों की चिंता क्या करें। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु ने भी कहा है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये वचन बोलते समय मुझे 1994 की एक घटना याद आती है। सन 1994 में रांची में एक बड़ा करिश्माई प्रार्थना सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग 80,000 लोग जमा हुए थे। वहां मुझे भी जाने का मौका मिला, लेकिन वहां जाने पर मुझे एक कर्तव्य भी सौंपा गया। मैदान के किनारे लगी दुकान में हम लोगों को पटना टीम के द्वारा प्रकाशित वचनधारा पत्रिका भी बेचना था। हम लोग वहां रहकर वचन भी सुनते थे और लोगों में पत्रिका भी बांटते थे। वहां जान परिचय का एक व्यक्ति अक्सर आता था, हमारी दुकान के पास रहता था। जब अभिषेक प्रार्थना का समय आया, मैंने उनसे कहा, भैया चलिए हम लोग भी अभिषेक प्रार्थना में भाग लेंगे। उसने उत्तर दिया, मेरा समय अभी नहीं आया है। प्रिय भाई और बहनों, जब हम ये उनका जीवन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तक उसका समय नहीं आया है। अभी उनका जीवन पहले से भी बदतर अर्थात और खराब हो रही है। इसलिए हम यह नहीं कर सकते कि हम बाद में प्रार्थना में मन लगाएंगे या बाद में अपने जीवन में सुधार लाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हम अभी अपने जीवन में सुधार लाना नहीं चाहते तो फिर कभी हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा। इसलिए हम अभी ही अपने जीवन में सुधार लाने की भरपूर कोशिश करें, ताकि हम प्रभु के कृपा पात्र बने। सुसमाचार में हमने आगे सुना कि गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर गुजरते समय प्रभु यीशु ने सीमोन, अंद्रियास, याकूब और योहन नामक 4 व्यक्तियों को देखा जो मछुए थे और मिलकर समुद्र में मछलियां मारते थे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। प्रभु यीशु का बुलावा इतना प्रभावशाली था कि वे लोग अपने परिवार के सदस्यों को, मजदूरों को, नाव को और जाल एवं मछलियों को छोड़कर तुरंत प्रभु यीशु के पीछे बोलिए। प्रिय भाइयों और बहनों, ये 4 मछुए समुद्र में मछलियां मारते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। अर्थात पाप रूपी समुद्र से मनुष्यों को बचाने का काम करना है। प्रभु यीशु हमें भी इस कार्य के लिए बुलाते हैं। यदि हम अपने परिवार में, गांव घरों में या समाज में देखें तो पता चलता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ पाप के बंधन में है, बुरी आदत में फंसे हुए हैं। तो प्रभु यीशु इन लोगों को बचाने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम इस कार्य को कैसे करें? कहा जाता है एक समाज सुधार कार्य में लग गया, लेकिन ऐसा हुआ कि वह समाज को सुधार न सका। इसलिए वो सोचा, समाज को तो मैं सुधार नहीं सका, कम से कम अपने गांव को मैं सुधार लूं।
लेकिन वो गांव को भी सुधार न सका। फिर वो सोचा गांव को तो मैं सुधार नहीं सका, कम से कम अपने परिवार को सुधारूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह अपने परिवार को भी सुधार नहीं सका। इसलिए वह निर्णय लिया कि वह अपने परिवार को तो सुधार न सका, कम से कम वह अपने आप को सुधारेगा। इसके लिए उसने योजना बनाई, वह अपने सुधार में लग गया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16-17 में संत पौलुस कहता है, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धर्मी बनाता है। इसलिए हम प्रभु यीशु में विश्वास करें जो पापियों को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। क्योंकि लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 32 में प्रभु यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। इसलिए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए अपने जीवन में सुधार लाएं। जब हम अपने जीवन में सुधार लाएंगे तो अपने परिवार में, अपने गांव घरों में या फिर अपने समाज में भी सुधार ला सकेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 3 में संत पौलुस इस प्रकार कहता है, हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर न मिले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य में कलंक लगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 27 में संत पौलुस फिर कहता है, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं और उसे वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं ही ठुकरा दिया जाऊं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन को अनुशासन में रखें और इस तरह से हमारे जीवन में सुधार आए और हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने। हमारे जीवन द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभु यीशु का मुक्तिदायक प्रेम अनुभव करने का मौका मिले और इस तरह हमारा बुलाहित जीवन भी सफल रहे। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर और हमें अपनी कृपा दे ताकि हम तेरी इच्छा अनुसार जीवन जीकर दूसरों के लिए आदर्श बने। हमारा जीवन दूसरों के लिए तेरी मुक्ति एवं तेरी कृपा का स्रोत बन जाए और इस तरह से अधिक लोग तेरी ओर अभिमुख होकर तेरी कृपा को, दया को वे अनुभव कर सके। अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं।
आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें, ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।